हेलो एवरीवन, मैं आकाश दा स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपार्टमेंट टिप्स के बारे में। यानी कि आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन के लिए। ये थोड़ा सा सीरियस वीडियो है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जो भी टिप्स मैं बोलूँगा उसको अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली पास हो जाओगे, मतलब पास होने का चांस बढ़ जाएगा। ये मैं इसीलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हर साल मैं जितने बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिनको मैं टिप्स देता हूँ और वो लोग मानते हैं सच में, वो पास हो जाते हैं। और उन्हीं का कहना है कि आकाश सर के बातों को माना करो, क्योंकि वो ज़्यादा इधर-उधर का नहीं बोलते कि तकिया के नीचे नींबू नमक रखा करो तो पास हो जाओगे एग्ज़ाम। ऐसा भी टिप्स देते हैं कुछ लोग, ठीक है? अब मंदिर जाना, फूल चढ़ाना, नारियल फोड़ना, ये सब नहीं करवाता हूँ मैं। मेरा सिंपल तरीका होता है, कुछ स्टेप्स मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? यही स्टेप्स को फॉलो करना, पास हो जाओगे। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले कंपार्टमेंट टिप्स में हम मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, कितने महीने बचे हुए हैं हमारे पास, ठीक है? ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, अगर डेट की बात करें, अक्टूबर 15 को मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? और अक्टूबर 15 को सबसे पहले यार हमारे जो लेट अब्दुल कलाम जी हैं उनका बर्थडे है। सो बहुत अच्छा लगता है उनका मोटिवेशन एंड ऑल। और लाइफ में हमें मोटिवेशन लेना चाहिए हर किसी से, मतलब एक पत्थर से भी मोटिवेशन लेना चाहिए, एक नॉन लिविंग चीज़ से भी और इंसानों से भी। चलिए, अक्टूबर 15 को अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आधा महीना अक्टूबर का ख़त्म हो चुका है, और लेट में देख रहे हो तो मान लो कि अक्टूबर ख़त्म हो गया। तो हम काउंट करते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है? मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 3 महीने बचे हुए हैं आपके पास, ओनली 3 मंथ्स। क्योंकि फरवरी में आपको ओनली रिवीजन, आपको सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिलेगा, या और करना भी नहीं चाहिए सिलेबस कंप्लीट उस महीने में। फोकस करके आपको फरवरी तक सारा खत्म करके फरवरी में रिवीजन करना चाहिए, ठीक है? चलिए, मंथ्स की अगर हम लोग बात करें तो ओनली 3 मंथ्स हमारे पास बचे हुए हैं। और अभी बात करते हैं इन 3 महीनों में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू ही नहीं किया है। एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनाऊंगा उन पे कि जिन्होंने अभी तक टच नहीं किया है एनसीईआरटी बुक, फिर से वही गलती कर रहे हैं, बट सोच रहे हैं कि कहीं से कुछ टिप्स मिल जाए, हम पास हो जाएं, पेपर लीक हो जाए, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा लें। ऐसा नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ता है। जेन्युइनली बैठ के पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ऐसे भरोसे में रहोगे कि कुछ अनहोनी हो जाएगा, यार जो होते आ रहे वही तो होगा ना, कुछ एक्स्ट्रा क्या होगा। और आप लोगों की मैं बोलूंगा, लाइफ में एक चीज याद रखना, जो आप करते आ रहे हो, है ना, जैसा आप करते आ रहे हो तो आपको वैसा ही मिलेगा जो आपको मिलते आ रहा है। तो कुछ अगर अलग पाना है, आपको अलग रिजल्ट चाहिए, तो कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए आपके एक्शंस को बदलना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करने के लिए 3 महीने में बताता हूँ, सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक, दैट इज एनसीईआरटी बुक। किसी भी सब्जेक्ट का आप एनसीईआरटी बुक उठाओ, ओके? एनसीईआरटी बुक ही पढ़ो बस, क्योंकि पास होने के लिए आपको चाहिए 33%। 33% मतलब मैं मार्क्स वाइज भी बता देता हूँ। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो आपको चाहिए 26 मार्क्स पास होने के लिए, और अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है? ये मार्क्स आप टारगेट करो। इसमें आप राउंड करके चलो कि 80 में से आपको 40 लाने हैं, यानी कि 50%। 70 में से आपको 35 लाने हैं आउट ऑफ 70। तो ये दोनों अगर आप टारगेट रखोगे, ये दोनों अगर आप टारगेट रखोगे, इजीली आप 26 और 23 मार्क्स तो ले ही आओगे। टारगेट हमेशा बड़ा रखोगे तो उसके आसपास पहुंचने का कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप टॉप करोगे अभी, क्योंकि इतने कम टाइम में पढ़ के टॉप करना मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, बट बहुत मुश्किल है। और मुश्किल चीज़ों के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, टाइम भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 1 महीने में बोलेगा मुझे सिलेबस का कुछ नहीं आता बट मैं टॉप करूँगा, अनरियलिस्टिक है। अब बात करते हैं कि 40 मार्क्स सिक्योर करना या फिर 35 मार्क्स सिक्योर करना कितना रियलिस्टिक है। जितने मार्क्स का भी पेपर होगा, एनसीईआरटी आप बुक उठाओ, उसको ना आप पढ़ना चालू करो।
ठीक है, एटलीस्ट फेमिलियर हो जाओ वर्ड्स के साथ, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके एक्सरसाइज बनाओ, उसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ओके, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, जब आप एनसीईआरटी बुक ओपन कर रहे हो, एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले आप सिलेबस चेक करो। लेटेस्ट सिलेबस रहेगा 2024 का। सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है एक अलग वीडियो में बता दूंगा, शायद इसका अगला वीडियो वही होगा, बट अभी इसमें बता रहा हूँ कि सिलेबस जब आप पता कर लोगे, उसमें आप इजी टू डिफिकल्ट सॉर्टिंग कर लो। ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट सॉर्ट कर लोगे तो आपको पता चलेगा ये चैप्टर इजी है, ये डिफिकल्ट है। इजी वाले मुझे खत्म करने हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत लाइक बड़े बन जाओगे अगर डिफिकल्ट के एक चैप्टर खत्म कर लिया। हमेशा फोकस रखो कि इजी चैप्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स आप कवर करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स कवर करोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस एक तो बूस्ट होगा, सेकंड चीज़ आप एग्जाम में अटेम्प्ट भी कर पाओगे उसको। ठीक है, अटेंड कर पाओगे और मार्क्स भी मिलेंगे उसके। इजी टू डिफिकल्ट सॉर्ट कर लिए, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा किसी के वीडियो को देखो या फिर किसी अच्छे फ्रेंड को पूछो। अगर वो लास्ट ईयर पास कर चुका है, आप प्राइवेट कैंडिडेट होकर रह गए हो, उस फ्रेंड को जाके पूछो, तो वो बताएगा कि ये चैप्टर इजी है, ये टफ है, इसको अवॉइड करो, इसको 2 बार करो हो जाएगा। वो सब टिप्स दे देगा। जैसे क्लास 12th मैथ्स के लिए मैं खुद 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है ये चैप्टर करो, पहले के 4 चैप्टर, आखिरी के 4 चैप्टर, बीच के 5 चैप्टर छोड़ दो, और इसका ऐसे रिवीजन करो, क्वेश्चन पैटर्न ऐसे पूछता है, इसका केस स्टडी आता है, इसका एमसीक्यू आता है, ये सब मैं बता देता हूँ। बैठ के 15 मिनट में आपको समझा सकता हूँ, बताऊंगा। मैथ्स वालों को तो मैं बताता हूँ, कोर्स भी हमारा रन हो रहा है। तो जिसको पता होगा उसी से एडवाइस लेना, इधर उधर किसी से भी एडवाइस मत लेना। या फिर कोई अच्छे से रिसर्च करके बताएगा, जैसे मैं बोलने से पहले यार पूछता हूँ स्टूडेंट से जो टॉप कर चुके हैं। बायोलॉजी के रिलेटेड भी आने वाला है, एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपने 12th बोर्ड्स के टाइम में 95 मार्क्स सिक्योर किया था। ओके, तो ऑब्वियसली उन्होंने मेहनत किया होगा, पढ़ा होगा, इसीलिए 95, वरना 95 सिक्योर करना उतना आसान नहीं होता। सिलेबस को गौर से एकदम देखना, समझना केयरफुली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत एफर्ट चाहिए होता है। तो उनसे मैं एडवाइस लेके आपको बायोलॉजी के लिए बता दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, और बाकी 10th मैथ्स भी मैं बता दूंगा। तो सारा आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्द ही पूरा सीरीज आएगा। 12th का एक बार शुरू होगा तो रोज उसके वीडियो डालने शुरू हो जाएंगे। मोस्टली हम परसों से शुरू करेंगे, ट्यूसडे के बाद थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे, तो मैं लगातार रोज एक एक वीडियो डाल दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ओके, चलिए, इजी टू डिफिकल्ट सॉर्टिंग हो गया। उसके बाद ना आप पीवाईक्यूज पकड़ना। प्रीवियस ईयर में से एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। पैटर्न पता करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा और सैम्पल पेपर होगा, इसको आप सॉल्व करना। कितने सालों के करोगे? कितने सालों के करोगे मैं बता देता हूँ यहाँ पे, 5 years मिनिमम। ठीक है, बस 5 सालों के करो, सफिशिएंट है, और कुछ नहीं चाहिए, यही तरीका है। इतना करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सेल्फ टेस्ट। इसके बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा। सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या होता है? ओके, जब आप घर पे रहते हो ना, एक आदत बन जाती है कि आप कैजुअल एटीट्यूड हो, घर है मेरा, मैं कैसे भी तैयारी करूं, कैसे भी पढ़ूं, जाके एग्जाम में लिखूंगा। ये गलत फहमी है। क्योंकि घर पे आप रहते हो रिलैक्सेशन मूड पे, आप जैसे अपने कैजुअल कपड़े में बैठे हो, बेड पे बैठे पढ़ रहे हो, तो वहां पे सीरियसनेस नहीं आएगा। उसके लिए आपको अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहनो या कोई फॉर्मल कपड़ा पहनो, दरवाजा बंद करो, टाइमर लगाओ, वॉल क्लॉक लगाओ, फोन वोन सब दूर रखो, क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करके ले आओ और बैठो। कौन से टाइम में बैठोगे वो भी मैटर करता है। टाइम होना चाहिए सुबह का 10:30 बजे, क्योंकि उसी टाइम में आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं। तो 10:15 को आप क्वेश्चन पेपर उठाओ, घर पे सबको बता दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे 3.5 घंटे, क्योंकि मैं एग्जाम दूंगा। उतने सीरियसनेस के साथ ब्लैंक शीट लो, कोई कॉपी वॉपी नहीं, शीट लो, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट लो, कोई भी प्रीवियस ईयर का उठाओ, वहां पे पूरा एकदम सेट हो गया रहेगा, प्रिपरेशन
करते जाओ और एग्जाम देते जाओ। ओके, 3 घंटे बैठोगे पूरा, 10:15 को रीडिंग शुरू करोगे और 10:15 से लेकर 10:30 तक, 10:30 को राइटिंग टाइम शुरू होगा, 10:30 से 1:30 आप लिखोगे, फिर आप बंद कर देना। उसके बाद खुद चेक करो, चेकिंग के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं है, उसका आंसर शीट निकालो, चेक करो कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, खुद जज करो यहाँ पे कितने मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा ज्यादा बढ़ा के मार्क्स दे रहे हो, पेरेंट्स को बता रहे हो मैं इतना लिया, किसी को बताने का जरूरत नहीं है, आप खुद के लिए कर। एक बार खुद के लिए चीजें करना शुरू कर लोगे, पास हो जाओगे, क्योंकि पढ़ाई आपको खुद को करनी है, रिजल्ट आपको मिलेगा, खुशी आपको होगी, एडमिशन आपको आपका ही होगा। तो सब चीज अगर आपके अराउंड रिवॉल्व है, तो क्यों ना इसको अच्छे से किया जाए, बेहतर तरीके से किया जाए और बेहतर रिजल्ट लाया जाए। तो ध्यान रखना कि खुद के लिए कर रहे हो, ये दिमाग में सेट कर लो। ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, मेरा ही फायदा है, व्यूज आएंगे, पैसे आएंगे, फिर पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, सब्सक्राइबर्स बढ़ेगी, तो इसीलिए मैं खुद अपना मेहनत दे रहा हूँ। आप लोग भी खुद के लिए सोचो, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, खुद के लिए देख रहे हो, खुद को फायदा हो रहा है। सो ये माइंडसेट ले आओ कि मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो ज्यादा रिजल्ट मुझे ही मिलेगा, आप पास हो जाओगे यार। आप परेशान हो, मुझे पता है प्राइवेट कैंडिडेट्स कितने परेशान होते हैं। और एक बात, जब आप सेल्फ टेस्ट दे रहे हो, प्लीज चीटिंग वीटिंग मत करना, क्योंकि कोई रोक नहीं सकेगा आपको। चाहो तो आप कॉपी खोल के, बुक खोल के लिख सकते हो, बट ईमानदार थोड़ा रहना, खुद करना सब चीज़ें, यही एडवाइस देना चाहूँगा। और 3 महीने हो जाने के बाद फेब्रुवरी में बस जम के रिवीजन, मतलब जो पढ़ रहे हो ना, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि दिन में 2 दवाई लेना, या फिर एक दवाई दिन में 2 बार लेना, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, वो है रिवीजन। सुबह उठने के बाद आप पिछले दिन क्या पढ़े हो उसको रिवाइज करो, रात को सोने से पहले अभी तक जितना कुछ पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो। रिवाइज करते जाओगे, बार बार करते जाओगे, तो फिर स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई होप आपको मदद मिला होगा इस सारे टिप्स से, और ये टिप्स को अप्लाई करना। इसको डिटेल में बताऊंगा, मैं बताते जाऊंगा रेगुलर, हर महीने में एक एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑल। बट अभी के लिए जितना टाइम है, एनसीईआरटी बुक को ख़त्म करो। फलाना ठिकाना मत बोलो कि मैं फिजिक्स का एस एल अरोरा कर लूँगा, मैथ्स का आर डी शर्मा ख़त्म कर लूँगा, बायोलॉजी का भी कुछ होता है ना, तो आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, क्योंकि सीबीएसई जो पेपर बनाता है एनसीईआरटी लेवल का बनाता है। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, एग्जाम्पलर से आते हैं, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर होते हैं। 20% ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द एग्जाम्पलर, ये पक्की बात है। तो वो टॉपर लोगों के लिए है, आपको पास होना है तो इतना बेसिक चीज़ ख़त्म करो। बाकी ज़्यादा मार्क्स लाना है, टॉप करना है, सारे सिलेबस को कवर करना है, हम आगे के वीडियो में बात करेंगे, बट उसके चक्कर में इसको खिचड़ी मत करो। ओके, बस यही टिप्स को फॉलो करो, एंड जो भी सजेशन है बताना। वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।